विकास की अवस्थाएं। स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। विकास की अवस्थाएं रॉस के अनुसार शैशवावस्था, आरंभिक बाल्यकाल, उत्तर बाल्यकाल और किशोरावस्था। चार प्रकार की अवस्थाएं होती हैं जिनमें से शैशवावस्था 1 से 3 वर्ष की होती है, आरंभिक बाल्यावस्था 3 से 6 वर्ष की होती है, उत्तर बाल्यकाल 6 से 12 वर्ष का एवं किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष की होती है। लेकिन हरलोक जी ने 8 अवस्थाएं बताई हैं। जन्म से पूर्व की अवस्था ये 9 माह या 280 दिन की होती है। शैशवावस्था जन्म से 10 से 14 दिन तक, बचपन प्रथम 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक, बाल्यावस्था 3 वर्ष से 10 वर्ष तक, किशोरावस्था 11 वर्ष से 18 वर्ष तक, युवावस्था 19-20 वर्ष से 35-40 वर्ष तक, प्रौढ़ावस्था 35-40 वर्ष से 55 से 60 वर्ष तक एवं वृद्धावस्था 55 वर्ष से मृत्यु तक होती है। जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं बाल्यावस्था का अर्थ, परिभाषाएं व विशेषताएं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो बाल्यावस्था होती है वो शैशवावस्था और किशोरावस्था के बीच में पुल का एक सेतु का कार्य करती है। इसको कोल और ब्रुश ने एक अनोखा काल कहा है। इसको निर्माणकारी काल भी कहा गया है। और रॉस ने इन्हें मिथ्या परिपक्वता का काल कहा है बाल्यावस्था को। किलपैट्रिक ने प्रतिद्वंद्विता का काल कहा है। इसकी विशेषताएं हम देखें बाल्यावस्था की। शारीरिक मानसिक विकास में स्थिरता आ जाती है, जिज्ञासा की भावना, सामूहिक भावना का विकास, अनुकरण की प्रवृत्ति, संग्रह की प्रवृत्ति, मानसिक योग्यताओं में वृद्धि, औपचारिक शिक्षा का प्रारंभ, प्रतिस्पर्धा की भावना। बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए? तो जिज्ञासा की संतुष्टि, भाषा विकास पर ध्यान, रचनात्मक प्रवृत्ति के विकास पर ध्यान, नैतिक मूल्यों का विकास, इंद्रियों का समुचित विकास, सामूहिक प्रवृत्ति की संतुष्टि, संवेगात्मक विकास पर ध्यान और सामाजिक गुणों का विकास। बाल्यावस्था में शारीरिक विकास, आकार और ऊंचाई की बात करें तो प्रतिवर्ष 2 से 3 इंच ऊंचाई बढ़ती है। बाल्यावस्था के अंत तक बालिकाएं ज्यादा लंबी हो जाती हैं। 12 वर्ष तक का जो बालक होता है वो 142 से 158 सेंटीमीटर तक लंबा होता है और जो लड़कियां होती हैं 144 से 160 सेंटीमीटर तक। भार या वजन की बात करें तो 6 से 9 साल में लड़कियों का वजन कम होता है और लड़कों का वजन ज्यादा होता है। लेकिन 12 साल तक आते आते लड़कियों का वजन ज्यादा हो जाता है और लड़कों का कम। 12 वर्ष तक की उम्र में लड़कों का वजन 30 से 48 किलोग्राम होता है, लड़कियों का 30 से 50 किलोग्राम तक। सिर एवं मस्तिष्क का विकास 95% तक हो जाता है। मांसपेशियां एवं अस्थियां, इनका विकास धीमा होता है। अस्थियां मजबूत हो जाती हैं। बालकों के कंधे चौड़े कूल्हे पतले हो जाते हैं, जबकि बालिकाओं के कंधे पतले और कूल्हे चौड़े हो जाते हैं। दांत 28 दांत तक लगभग आ जाते हैं। यौनांग, बालिकाओं में तेजी से विकास होता है, द्वितीयक यौन चिन्ह दिखने लगते हैं। मानसिक विकास 6 वर्ष तक कल्पना, स्मरण, तर्क शक्ति का विकास हो जाता है। 7 वर्ष तक नियमों का पालन करना सीख जाता है। धारण क्षमता में वृद्धि, कार्यकरण संबंध भी जानना सीख जाता है। 8 वर्ष तक कविता कहानी याद कर लेता है, चित्र में वस्तुओं को पहचान लेता है। 9 वर्ष तक मित्र बनाना सीख जाता है, विद्यालयीन क्रियाकलाप में रुचि लेने लगता है, नायक पूजा करना शुरू कर देता है। 10 से 12 वर्ष का जो बालक होता है अमूर्त चिंतन प्रारंभ कर देता है, सही गलत की पहचान करना शुरू कर देता है, समस्या समाधान और पहेलियां बुझाने ये सब शुरू कर देता है। अब सामाजिक विकास की बात करें तो प्रारंभिक बाल्यावस्था में जो सामाजिक विकास होता है उसकी विशेषताएं हैं अनुकरण करना, सामाजिक अनुमोदन, सहयोग, मित्रता और आसक्ति। अब उत्तर बाल्यावस्था की बात करें तो इसकी विशेषताएं प्रतिस्पर्धा की भावना, सामाजिक अनुमोदन, उत्तरदायित्व, अति संवेदनशीलता, क्रीड़ा कौशल, सामाजिक सोच, संसूचिता एवं प्रतिसूचिता, सजेस्टिबिलिटी एंड काउंटर सजेस्टिबिलिटी। संवेगात्मक विकास 6 वर्ष की उम्र तक 8 प्रकार के संवेग जो होते हैं बालकों में होते हैं। खुशी, दुख, क्रोध, डर, उत्सुकता, ईर्ष्या, जलन, अनुराग। नैतिक विकास, इनमें हम का भाव आ जाता है, असामाजिक कार्यों की उपेक्षा करने लगते हैं, न्याय और ईमानदारी का भाव आ जाता है, नैतिकता और धार्मिक भाव इनके अंदर आ जाता है। भाषा विकास, इनमें भाषा का विकास तीव्र गति से होता है, स्वरयंत्र का विकास भी तीव्र गति से होता है। बालिकाओं में भाषा विकास ज्यादा हो जाता है। हम किशोरावस्था की बात करते हैं तो जो किशोरावस्था का एडोलेसेंस है, ये जो शब्द आया है ये लैटिन वर्ड है और इसका अर्थ होता है वृद्धि या परिपक्वता। इसकी जो टाइम लिमिट होती है 12 से 18 वर्ष की होती है।
इसे जीएस हॉल ने तनाव एवं संघर्ष या तनाव एवं तूफान की अवस्था कहा है। इसे हम संक्रमण अवस्था, समस्या समाधान की अवस्था भी कहते हैं। यह बाल्यकाल और प्रौढ़ावस्था के बीच के एक सेतु का कार्य करता है। विशेषताएं, किशोरावस्था की विशेषताएं: शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास, कामुकता, कल्पनाशीलता, वीर पूजा की प्रवृत्ति, स्वाभिमान की भावना, समाज सेवा, देशभक्ति की भावना, विद्रोह की भावना और जीवन निर्माण। किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए? शारीरिक विकास के लिए शिक्षा, धार्मिक और नैतिक शिक्षा, आत्मनिर्भरता की शिक्षा, सकारात्मक व्यवहार की शिक्षा, उचित दिशा निर्देशन, व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर शिक्षा, रचनात्मक विकास के लिए शिक्षा, संवेगात्मक विकास के लिए शिक्षा। किशोरावस्था में शारीरिक विकास कैसे होता है? 12 से 18 वर्ष तक इसकी जो टाइम लिमिट होती है। लंबाई वजन में तीव्र वृद्धि होती है, हड्डियां सुदृढ़ होना स्टार्ट कर देती हैं, लड़कों की आवाज भारी हो जाती है, लड़कियों की कोमल यौनांगों का पूर्ण विकास हो जाता है। अब मानसिक विकास की हम बात करते हैं यहाँ पे, तो मानसिक विकास यहाँ पे चरम अवस्था में होता है। कल्पना, चिंतन, स्मरण, तार्किक चिंतन, लड़के लड़कियों में प्रेम की भावना, और यदि विफल हो जाते हैं तो उनमें पागलपन तक की जो स्थिति है वो देखने को मिली है। इसमें बुद्धि का अधिकतम विकास होना शुरू हो जाता है। स्मरण शक्ति का विकास, रुचियों की विविधता, भाषा, निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि, एकाग्रचित्तता, नैतिक संप्रत्ययों की समझ, भविष्य के प्रति जागरूकता। सामाजिक विकास, यहाँ साथियों का प्रभाव, नेतृत्व, लिंग संबंधी चेतना, विद्रोह की भावना, व्यवसाय चयन और सामाजिक रुचि। संवेगात्मक विकास यहाँ पे चरम सीमा पर होता है। इसका संवेगों का नियंत्रण बहुत कठिन कार्य होता है। असफल होने पर क्रोध, निराशा और कुंठा की भावना आ जाती है। इनमें संवेदनशीलता होती है, संवेगात्मक उग्रता और समायोजन की समस्या। नैतिक विकास, इनमें एक रोल मॉडल जो है उसकी एक कल्पना कर लेते हैं और उसी के जैसा बनने का प्रयास करते हैं। समाज के मूल्यों, नियमों की तुलना करते हैं। नैतिक शिक्षा की आवश्यकता इनको होती है। समाज के मान्य व्यवहार के आधार पर अपने कार्यों का मूल्यांकन करते हैं एवं निर्देशन करते हैं। इनका भाषा विकास, भाषा की परिशुद्धता, परिष्कृत एवं परिमार्जित व्याकरण का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। उच्चारण इनका शुद्ध होने लगता है, सृजनात्मक विकास होने लगता है, भाषा में मधुरता आ जाती है और सौंदर्य। विकास को प्रभावित करने वाले कारक: पहला, वंशानुक्रम, जैसे उनके माता पिता वैसे उनकी संतान। इनका शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक विकास और उनका स्वभाव सब कुछ वंशानुक्रम पर निर्भर करता है। वातावरण, वातावरण में बाह्य शक्तियां आती हैं, परिस्थितियां आती हैं, वो प्रभाव आते हैं। मूलभूत आवश्यकताएं, परिवार, रोग, दुर्घटना, विद्यालय, समाज, संस्कृति, ये सब वातावरण के अंतर्गत आते हैं और इससे विकास प्रभावित होता है। मीडिया, इसमें टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, बुक, मोबाइल इत्यादि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, चारित्रिक, संवेगात्मक और भाषाई विकास के लिए मीडिया भी कई बार जिम्मेवार होता है। पोषण, पोषण की बात करें तो गर्भ काल में जो पोषण मिलता है वो प्लेसेंटा या प्लासेंटा के माध्यम से मिलता है, और संतुलित आहार यदि मिलता रहे तो विकास बहुत अच्छे से होता है, और इसकी कमी से बहुत सारी बीमारियां होती हैं, विकास प्रभावित होता है। बाल पोषण अभ्यास, चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिस, लालन पालन की विधियां, तीन प्रकार की विधियां हैं। पहला है प्रभुत्वपूर्ण विधि, इसमें जो पेरेंट्स है वो अपने बच्चों से कठोरता से पेश आते हैं। दूसरी प्रजातांत्रिक विधि, इसमें पर्याप्त स्वतंत्रता दी जाती है, उदारता का प्रदर्शन किया जाता है। तीसरे, अनुमतिपूर्ण विधि, इसमें उचित स्वतंत्रता दी जाती है जितनी आवश्यक है। इस विधि का प्रयोग शिक्षित पेरेंट्स ही ज्यादातर करते हैं। अगला, भाई बहन एवं साथी समूह, सिबलिंग्स एंड पेरेंट्स, अनुकरण के माध्यम से अपने भाई बहनों के अनुकरण के माध्यम से, साथी समूह के अनुकरण के माध्यम से बच्चे सीखते हैं। नैतिक मूल्य, भाई बहन साथी समूह से बहुत प्रभावित रहते हैं। अगला, सातवां, शारीरिक कारक, बुद्धि, लिंग भेद, शुद्ध जल, वायु, प्रजाति और आर्थिक स्थिति इत्यादि अन्य कारक हैं। बाल्यावस्था में समानता और विविधता के लिए उत्तरदायी तत्व कौन कौन से हैं? बीमारी, शरीर संरचना, आहार पोषण, कसे हुए वस्त्र, बुद्धि, भय, क्रियात्मक विकास, सीखने के अवसरों में कमी, प्रोत्साहन का अभाव, मांसपेशीय विकास के अवसर प्राप्त न होना। अगला, भारतीय परिप्रेक्ष्य में बहुबाल्यावस्था का निर्माण। अब ये कई प्रकार से होता है। नगरीय मलिन बस्तियों में रहने वाले बच्चे, मलिन बस्तियों में विकसित होती बालिकाएं, दलित परिवारों में पलता हुआ बच्चा। नगरीय मलिन बस्तियों में रहने वाले बच्चों की समस्याएं कौन कौन सी हैं? यह निर्धनता, अशिक्षा, स्वास्थ्य समस्याएं, नशा, यौन शोषण, बाल विवाह, बाल अपराध। इनको दूर करने का उपाय कौन कौन से हैं? रोजगार सुविधा में वृद्धि की जाए, जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाई जाए, बाल विवाह पर रोक, स्वास्थ्य, शिक्षा का विस्तार।
मलिन बस्तियों में रहने वाली बालिकाओं की समस्याएं क्या-क्या हैं? शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, शोषण, सामाजिक आर्थिक स्तर। इनका समाधान क्या है? पोषण और खाद्यान्न का प्रावधान, शिक्षा में जागरूकता की व्यवस्था, रोजगार हेतु प्रयास, स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था, पुनर्वास आवास की व्यवस्था। दलित परिवारों में दलित परिवारों में पलते बच्चे। भारतीय समाज के वंचित सीमांत जातियों उपजातियों की सामुदायिक पहचान ये होती है। इनमें शोषण की पराकाष्ठा होती है, अपमान और अमानवीय व्यवहार किया जाता रहा है। धार्मिक अयोग्यता, आर्थिक अयोग्यता, सामाजिक अयोग्यता, राजनीतिक अयोग्यता, कुपोषण, आत्महीनता, निम्न सामाजिक स्थिति इनकी पहचान है। व्यक्तित्व अपनी कड़ी आलोचना करते हैं, आत्म-प्रत्ययन का बहुत निम्न होता है, निर्णयन क्षमता कम हो जाती है, सामाजिक स्थिति के कारण सक्रियता स्तर भी कम होता है, भाग्यवादी इनका नज़रिया होता है, अंधविश्वासी होते हैं और अपने आप का नकारात्मक मूल्यांकन करते हैं। शैक्षिक कठिनाइयाँ कौन-कौन सी हैं? कोई विशेष इनकी आकांक्षा नहीं होती, असफलता का बहुत ज़्यादा डर होता है, माता-पिता भी अशिक्षित होते हैं, बचपन से मज़दूरी करने के कारण पढ़ने का समय नहीं मिलता है, शैक्षिक प्रेरणा नहीं होती इनके पास और परिवार का वातावरण। थैंक यू।